अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे बेटा। बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है सीटीआई और विजिटिंग फैकल्टी जॉब्स के लिए। और अब उनकी नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो थी जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स या कुछ गाइडलाइन जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए। तो पहली गाइडलाइन की तरफ अगर हम आते हैं तो पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि हमने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट की डिटेल्स क्या हैं। बिलफर्ज अगर मैं बात करती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये पता हो कि मैंने किस सीटीआई के लिए किया है, मैंने अप्लाई या मैंने विजिटिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो इनकी नेचर क्या है और इनकी नेचर के हिसाब से मुझे अपनी तैयारी जो है वो इंटरव्यू की किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए पोस्ट की डिटेल के बारे में। इसमें हम कॉन्टैक्ट और बाकी डिटेल दे सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों कॉन्टैक्ट बेस पे हैं तो इसलिए इसका इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास बी ऑन टाइम, कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम पे जा रहे हैं या टाइम से लेट पहुंच रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो टाइम उस पर गिवन है या जिस टाइम के लिए आपको कॉल की गई है आप उस टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल हों। ठीक है, और उसके लिए की फैक्टर ये होता है कि मोस्टली कैंडिडेट्स ये बता रहे होते हैं कि ट्रैफिक जैम था, ये था, मतलब इस तरह के लॉजिक्स पेश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश करें कि आप अपने मार्जिन से कुछ देर पहले पहुंच जाएं। ठीक है, डिले होना या लेट होना एक पॉजिटिव साइन नहीं होता आपके इंटरव्यू के लिए। जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम देखते हैं कि आप अब जब इंटरव्यू के लिए जाएँ तो एक सबसे मेजर इश्यू जो हम फेस करते हैं एज़ आप कह सकते हो कि कैंडिडेट भी हम कह लें या अगर हमने इंटरव्यू लेना है तो भी हम कह लें। तो दोनों सूरतों में ये चीज़ आती है कि बहुत से स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर बिल्कुल स्टार्टिंग है उनकी जॉब की, उनके करियर की, तो जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ नहीं लेकर जाते। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने ज़रूर साथ रखने हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तरतीब वाइज अरेंज होने चाहिए। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब आपने वहाँ पर निकाल कर इंटरव्यू जो लोग ले रहे होंगे आपने जब उनको देने हैं, ठीक है, तो आपने फाइल से निकाल कर उनको देने हैं बेटा। एक ये जो मेजर एक पॉइंट होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं एज इट इज़ फाइल उठाकर उनको दे देते हैं। हाँ, अगर आपकी फाइल ऐसी है कि जैसे फ्लिप फाइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक पेज के अंदर ट्रांसपेरेंट कवर होता है, उस कवर के अंदर दोनों साइडों पर आप अपने ट्रांसक्रिप्ट या अपनी डिग्रीज जो है वो लगा सकते हैं। तो कोशिश करें कि वो जो डबल साइडेड अगर आपकी इस तरह की फ्लिप फाइल है, ठीक है, तो उसके अंदर आप एक साइड पर एक ही जैसे मैट्रिक है, एफएससी है, तो एक साइड पे आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट लगाएं और दूसरी साइड पे आप उसकी डिग्री लगाएं। ठीक है, एक साइड से आप शुरू करें, बेशक अपनी रिसेंट एजुकेशन से शुरू करें। ठीक है, और उसके बाद अपना जैसे बीएस है, एमएससी है, ठीक है, फिर बीएससी है आपकी, फिर एफएससी है, फिर मैट्रिक है, तो इस तरह से उन तमाम डिटेल्स को आप उस फाइल में लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी फाइल ऐसी है कि क्लिप फाइल है या कोई ऐसी फाइल है जिसके अंदर डबल साइडेड पे आपको वो नजर नहीं आता, तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बेशक वो जो क्लियर फाइल होती है, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर रखे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप अपने ऐसी फाइल जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट पेज नहीं है और फाइल जो कवर है उसको चेंज करने से नेक्स्ट डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट शो नहीं होती, तो उस सूरत में आपने जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो निकाल कर, जो कि अरेंज फॉर्म में पहले से होने चाहिए, वहाँ बैठ के अरेंज नहीं करने, आप घर से उसको अरेंज करें, अरेंज करके आप उनको लेकर जाएं। ठीक है, और वो वहाँ पर जाकर अपने जो इंटरव्यू जो ले रहे होंगे, जहाँ पे भी वो आपसे रिक्वायर करेंगे, आप उनको वो अरेंज फॉर्म में जो अपनी तरतीब से जो आपकी डिग्रीज डॉक्यूमेंट्स है ना, आप उनको वो प्रोवाइड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में बेटा आपकी अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे, डोमिसाइल है, मैट्रिक की डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज दोनों लेकर जानी होती हैं। डोमिसाइल लेकर जाना होता है, आईडी कार्ड अपना ओरिजिनल लाजमी लेकर जाना होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो वो लेकर जाना होता है, हाफिज कुरान का अगर सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाना है। अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है या कोई इस तरह की चीज़ है तो आपने वो भी साथ में ज़रूर लेकर जानी है। ठीक है, आपने अपनी सीवी के अंदर जितनी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, अपने एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, वो तमाम चीज़ें आपने ओरिजिनल फॉर्म में साथ लेकर जानी होती हैं। ठीक है, अगर आपके पास अगर आप बीएस लेवल पर हैं या एमएससी लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपने थीसिस किया है या आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट की है, तो आपने जाती दफ़ा वो भी अपने साथ ज़रूर लेकर जानी होती है ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देखते हैं कि हमारे पास तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए। ये तो हमारे जाने की और उस बारे में हमने बात कर ली। अब बेसिकली हमें जो हमारी जो प्रिपरेशन है सब्जेक्ट की, वो हमें क्लियर होनी चाहिए। और उस सब्जेक्ट में हमें क्या क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स ज़रूर क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम एटलीस्ट मिनिमम जो बेसिक्स हैं सब्जेक्ट की वो ज़रूर पढ़ कर जाएँ। अब अगर मैं इस पॉइंट को नंबर 1 पॉइंट से कोरिलेट करूँ पोस्ट की डिटेल से, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा उससे कोरिलेट करना चाह रही हूँ कि अगर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमने जो प्रिपरेशन करनी है वो हमने अपनी पोस्ट के लिहाज से करनी है। विच मीन्स कि अगर लेट्स सपोज आप सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसका जो मैंने पहले भी बताया था कि कॉलेज टीचर इंटर्नी है। ठीक है, तो अगर कॉलेज टीचर इंटर्नी जो हैं वो उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं आप उनकी टीचिंग के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको एफएससी लेवल की जो बुक्स हैं उस पर बेसिक कमांड होनी चाहिए।
ठीक है। नो डाउट ज़्यादा भी होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली जिस जिस क्लास में जिस लेवल को आप टीच करने जा रहे हो, ठीक है, उसकी डिटेल तो आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए ना। ठीक है, जैसे विजिटिंग फैकल्टी है तो डेफिनेटली विजिटिंग फैकल्टी ने बीएस को पढ़ाना है, ठीक है, और बीएस की जो पहले सेमेस्टर्स हैं, जो बेसिक इनिशियल सेमेस्टर्स हैं, एटलीस्ट और कुछ हो ना हो, उनकी जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि कोशिश ये करें कि अगर डिग्री के हिसाब से है और आपकी जो पोस्ट है उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी जो है वो लाजमी करके जाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अपने सारे जरूर क्लियर करके जाएं रिलेटिव टू योर सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है कि अगर आपने ये तैयारी कर ली है, क्योंकि ये आपके पहले ये वो तैयारी है जो कि आपने पहले से कर रखी होगी, जिस दिन आपका इंटरव्यू है कोशिश करें कि उस रात को प्रॉपर नींद लें, ठीक है, और सुबह नाश्ता लाजमी करके जाएं, क्योंकि मोस्टली होता है कि इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं माइंड आपका फ्रेश नहीं होगा, तो आप उन क्वेश्चंस को पिक नहीं करोगे और उनके अकॉर्डिंगली उनके आंसर नहीं कर सकोगे। इसके साथ साथ जो खाना है, नाश्ता है बेसिकली, जो डेफिनेटली इंटरव्यू डे टाइम में ही होगा, तो आप उसको नाश्ते को प्रॉपर करके जाएं। नाश्ता प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी जो आंसर करने की जो एनर्जी है वो लो होगी। एनर्जी लो होगी तो दैट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अपने कपड़ों की अगर हम बात करें तो कपड़ों में जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो कोशिश करें कि आप इजी जो ड्रेस है वो आप कैरी करें। ठीक है, अगर आप स्कार्फ कैरी करते हैं या अबाया कैरी करते हैं तो कोशिश करें कि ना तो आपका ड्रेस, ना अबाया, ना स्कार्फ, कोई भी चीज़ इनमें से बहुत शाइनी, ग्लिटर या मतलब फैंसी नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल ड्रेस आपका होना चाहिए, डिसेंट और साफ कपड़े होने चाहिए। ठीक है, और मैं पहले भी क्लास में भी बताती हूँ बहुत दफ़ा, कोशिश करें कि लाइट कलर ज़रूर वेयर करें। डार्क कलर या शॉकिंग कलर जो है ना वो आंखों को अच्छे नहीं लगते। ठीक है, एक ड्रेस कोड प्रॉपर जो है इंटरव्यू के लिए आपका रिक्वायर्ड होता है। कोशिश करें कि लाइट कलर जो है वो यूज़ करें। अगर आपके पास लाइट स्काई कलर का, स्काई ब्लू कलर का टोन अवेलेबल है, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप उस कलर का कपड़े पहन लें। लेकिन उसमें आप कंपल्सरी नहीं है कि आपने लाइट ब्लू ही पहननी है, लेकिन जो भी कलर आप कैरी करें वो बहुत लाइट लाइट टोन में होना चाहिए। लाइट टोन जो है वो आंखों को अच्छी लगती है। डेफिनेटली जितना आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी उतने ही आपकी आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा और आपके जो आंसर्स हैं वो भी आप प्रॉपर्ली दे सकोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ठीक होगा। ठीक है, और देखने वालों को चूंकि वो चीज़ अच्छी लगती है तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्ली जो है वो आपका इंटरव्यू जो है वो पॉजिटिव वे में जाएगा। नो डाउट इसके मार्क्स वगैरह कुछ जगहों पे होते हैं, कुछ जगहों पे नहीं होते, लेकिन कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होता है आपके क्लॉथ्स का, आपके आप कपड़े कौन से कैरी कर रहे हो, आप स्कार्फ कैसा ले रहे हो, आप अबाया कैसा ले रहे हो। जिस भी जो भी आपका व्यू है, जिस भी आप उसमें जानना चाहते हो आप जा सकते हो। आप अबाया लो, स्कार्फ करो, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि लाइट टोन जो है स्कार्फ की हो, कपड़ों की भी लाइट टोन हो। सिमिलरली अगर हम बात करें आपके शूज़ की, तो शूज़ जो हैं वो कोशिश की जाती है, ठीक है, स्पेशली परचेज करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, लेकिन कोशिश करें कि जो आपके पास ऑलरेडी कपड़े या जूते हैं आप उनमें से सिलेक्ट करें कि आपने इस तरह की जो पैरामीटर्स हैं वो किन कपड़ों में और जूतों में हैं, तो आप वो कैरी कर सकते हैं। शूज़ की अगर हम बात करें तो कोशिश ये की जाती है कि आपकी सैंडल्स हों या आपके बंद शूज़ हों। ठीक है, कोर्ट शूज़ जैसे कहते हैं ना, वो आप वो कैरी कर सकते हैं या आप सैंडल्स कैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वेदर कंडीशन। जैसे अब गर्मियाँ हैं तो आप बेशक सैंडल कैरी करें, लेकिन ओपन चप्पल या इस तरह से जो जूते हैं ना वो नहीं पहने चाहिए। ठीक है, और अगर मैं जेंट्स की बात करूँ तो जेंट्स में भी मोस्टली जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स जाते हैं तो वो सैंडल या कुछ इस तरह से वो अगर ओपन घर में पहनने वाले स्लीपर पहन के जा रहे हैं तो वो बिल्कुल ऑकवर्ड लगता है, या कपड़ों में अगर वो हाफ स्लीव्स या कुछ इस तरह से पहन रहे हैं, जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं तो वो भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है। फॉर्मल ड्रेसिंग आपकी प्रॉपर एक होनी चाहिए फॉर इन प्रॉपर और गुड इम्प्रेशन जो इंटरव्यू ना आपका उसके लिए। ठीक हो गया। अब ये कपड़ों की हमने बात कर ली, शूज़ की बात कर ली। अगर हम एक्सेसरीज़ की बात करें, जैसे आपकी घड़ी है, आपके ब्रेसलेट्स हैं, ठीक है, जेंट्स में अगर हम बड़ी घड़ी की बात करते हैं या आपकी मतलब कोई भी जो चीज़ आप कैरी करना चाहते हो, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि फीमेल्स के लिए मैं बात करूँ तो कुछ ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपने कैरी करनी भी है, ठीक है, तो बहुत लाइट और ऐसी ना हो कि जिनकी आवाज़ आती हो। ठीक है, मेल्स के लिए भी इसी तरह से है कि घड़ी पहने, अच्छी बात लगती है और इंटरव्यू के पॉइंट से ना आपकी तैयारी जो है वो परफेक्ट लगती है। ठीक है, अब ये सारी एक्सेसरीज़ की बात हो गई। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे क्या चीज़ होगी, इससे ये चीज़ होगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए होता। कॉन्फिडेंस लेवल एक पॉजिटिव चीज़ होती है अगर एक लेवल तक रहकर हो तो। ठीक है, तो कोशिश करें कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका मेंटेन हो, वो इन तमाम फैक्टर्स को फॉलो करने से आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब इंटरव्यू।